यानी कि लंगड़े होने से अगर बचना है, इस तरह के हाथीपैंटियासिस जिसकी वजह से इंसान लंगड़ा हो जाता है, उससे अगर बचना है तो यह अवश्य देखें। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि इंसान को पहले पैरों में सूजन आता है, बुखार आता है, दर्द होता है और इस तरह से पूरा पैर लाल होने लगता है, जिसे कि हम सेलुलाइटिस या लिम्फेजाइटिस कहते हैं। और यहाँ से यह इन्फेक्शन फिर हमारे लिम्फ नोड यहाँ गिल्टियों में आता है, इसके साथ ये हमारे खून में चला जाता है, जिसकी वजह से तेज बुखार आता है इंसान को। यह इसके शुरुआती लक्षण है, जिसे हम एक्यूट फाइलेरियासिस कहते हैं। यह होने के पीछे जो प्रमुख कारण है, यही मच्छर के काटने से होता है। एक मादा मच्छर जिसे हम क्यूलेक्स कहते हैं, जो कि गंदे पानी में होता है, उसकी वजह से एक कीटाणु जिसे कि हम उचेरिया बैंक्रोफ्टाई कहते हैं, यह कीटाणु मच्छर के काटने की वजह से हमारे ब्लड के द्वारा हमारी लिम्फेटिक्स, जो कि ब्लड का एक चैनल है, उसमें चला जाता है लिम्फेटिक्स में, और वो ब्लॉक कर देता है। और अक्सर यह कीटाणु रात में ज़्यादा हमारे ब्लड हमारे सर्कुलेशन में आते हैं, जिसकी वजह से इसमें बुखार रात में अधिक आता है। ठीक था? रात में 12 बजे था, जिसमें मुझे जो है ठंडी लगी और एक बैग और बहुत तेज की ठंडी लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर इंसुलिन मेरे यहाँ पड़ा था, उसको मैंने खा के लेट गया, फिर मैं अचेत पड़ा। इतना बुखार आया। इतना तेज फिर बुखार आया। ये सब क्या हुआ? सब बीच फिर क्या? में घर वाले जबरदस्ती उठा के लाए, मैं तो मुझे पता ही नहीं। इतना तेज बुखार था, बेहोश हो गया था। नहीं तो ये पैरों में सूजन कब आया? कल ही? तो सूजन से पहले से थोड़ा था। और ये लाल कब से हो गया? इस पैर की तुलना में लाल इस पैर की तुलना में लाल और मोटा और सूजन आ गया है, ये कैसे हो गया? ये लाल कब हुआ? सर उस बार भी जब आए इस हाँ, तरह तभी था। अभी जो है ये कल से जो है कल से लाल हो गया दोबारा। तो यहाँ दर्द चालू हुआ, लाल हुआ, यहाँ क्या हुआ सर, फिर? यहाँ दर्द जो है फिर दबाने को दर्द जो है और इधर दर्द जो है कहाँ अब पे? तो कम होगा, ये ना होगा। यहाँ पे ये डॉक्टरों की जागरण में थी, रात में एकाएक इनको तेज बुखार आया, ये दवा खाए और इतना तेज बुखार आया कि ये स्वस्थ हो गए, लेट गए। और पता चला कि रात में को भयंकर पैर में सूजन आया, पूरा ये लाल हुआ, इस पैर की तुलना में देखिए बिल्कुल लाल है। उसके साथ यहाँ पर इनको दर्द होने लगा, तो यहाँ पे गिल्टियाँ निकल रही हैं, यहाँ पर यह पूरा सेलुलाइटिस हो रहा है, जिसे हम सेलुलाइटिस लिम्फेजाइटिस कहते हैं, वो हो रहा है। और यह होने के पीछे जो कारण है वो क्या है? मच्छर के कारण। यह जो पैरों में सूजन हो रहा है, और प्रधान जी इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें इसे उस लेवल पे बचाना है कि ये हाथी पाँव में ना बदले। तो इसको सुनाई को टाइम पे करेंगे, रेगुलर कोर्स हो, जिससे कि ये बढ़ने ना पाएंगे, तो उसमें कंट्रोल होकर चले गए, ठीक हो गया। फिर हो रहा है, मैंने बोला था अपने घर के आसपास मच्छर को छिड़काव कराया था, आ रहा है या तो कहीं ना कहीं जिंदा रह जा रहा है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम लेते हैं फाइलेरिया से बचाव है, बचाव हाथी पाँव से बचाव है। छोटा कदम लेकिन सही कदम, अपने घरों के आसपास गंदगी पानी जमा होने ना दें, जानकारी की बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी पाँव फाइलेरियासिस होने के पहले का स्टेज है, इसे हम एक्यूट फाइलेरियासिस कहते हैं। यह एक मादा मच्छर क्यूलेक्स के काटने से होता है, और यह मच्छर अक्सर रात में काटता है, गंदे पानी में होता है, और इसके काटने की वजह से हमारे खून में एक कीटाणु जिसे कि हम उचेरिया बैंक्रोफ्टाई कहते हैं, वह आता है, और हमारे जो ब्लड में जो हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक्स चैनल्स होते हैं, जो लिम्फ नोड होते हैं, उनको यह प्रभावित करता है, उनमें जा करके उन्हें ब्लॉक कर देता है। अक्सर शुरुआत में यह होता है कि तेज बुखार आता है, पैरों में सूजन आता है, बहुत दर्द होता है। उसके साथ अक्सर पुरुषों को उनके स्क्रोटम, उनके टेस्टिस में स्वेलिंग आ सकता है, महिलाओं में अक्सर ब्रेस्ट में आ सकता है। यह इन्हीं कुछ जगहों पे ज़्यादा अटैक करता है। इसके साथ साथ लिम्फ नोड निकल आते हैं हमें इंग्वाइनल एरिया में, तेज बुखार आता है, और अगर यदि समय पे दवा ले लिया तब तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के यह बार बार अटैक करता है, और फिर पूरे पाँव में
सूजन आ जाता है जो कभी ठीक नहीं हो पाता, जिसे हम एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव कहते हैं। पैर कुछ इंसान का ऐसे हो जाता है जैसे हाथी का पाँव। इसीलिए यह बीमारी बहुत ही घातक मानी जाती है। इसमें जान के खतरे तो नहीं होते, बट इंसान हैंडीकैप हो जाता है, जीवन भर के लिए वह लंगड़ा या अपंग हो जाता है। तो बहुत आवश्यक है कि इसके बारे में जानें और समय रहते बचाव करें। बचाव बहुत आसान है, अपने घरों के आसपास गंदा पानी रुकने ना दें, साफ सफाई रखें, घास फूस जो ये झाड़ियाँ होती हैं उनसे उनकी सफाई करके रखें। घरों में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, या जो भी मॉस्क्यूटो रेप्लिकेंट ओडोमास है या जो भी इस तरह के केमिकल्स होते हैं उनका आप उपयोग करें। उसके साथ बहुत आवश्यक है कि आप इस बीमारी से बचने के लिए जो फाइलेरिया निरोधी दवा आती है वो सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, उसे आप सेवन करें, और नहीं तो आप डॉक्टर को दिखा करके उनकी निगरानी में दवाइयाँ लें, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। एक बार अगर यह बीमारी हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है इसका ठीक होना, परमानेंट ठीक नहीं हो पाता। तो पर सही इलाज होने पे यह कंट्रोल हो जाता है। जानकारी ही बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण